सारी तारीफ़ें खुदाए हुसैन के लिए। दुरूदुस्सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अय्याम अली के हवाले से आज का खुसूसी प्रोग्राम में आपका मेज़बान सैयद मीसम रज़ा कायम टीवी कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मौला अली के पास एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात आई। वो ये जानते थे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर इल्म है और अली उसका दरवाज़ा। तो वो ये सोच के आए कि अगर हम इस मौला अली से कुछ सवाल करेंगे और सवाल भी तौरात से करेंगे और उसका जवाब भी तौरात से ही लेना चाहेंगे। वो ये सोच के आए थे कि अगर हमने इल्म के मुकाबले में अली को मात दे दी तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी और मुसलमानों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मगर वो नादान ये भूल गए थे कि वो जिसके पास आ रहे हैं वो मिंबर पे खड़ा होकर कहता है, सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। खैर, ये प्लानिंग करके आए कि सवाल भी कुरान के बजाय तौरात से करेंगे और जवाब भी तौरात से ही लेना चाहेंगे। वो ये सोच के आए और उनके जहन में ये भी प्लानिंग चल रही थी कि अगर अली ने कहा कि मैं तौरात से जवाब नहीं दूंगा तो हमारी जीत हो गई। वो एक तरफ ये सोच रहे थे कि हमारी तो जीत पक्की ही है, क्योंकि अगर अली ने कह दिया कि मैं तौरात से जवाब नहीं दूंगा तो हमारी जीत पक्की हो गई। और अगर अली ने कहा कि मैं तौरात से जवाब दूंगा तो तौरात से अली का क्या वास्ता, क्योंकि अली तो कुरान का इल्म जानते हैं, अली तौरात से को क्या जानेंगे। रासुल जालूद इस जमात को लीड कर रहा था, उसकी क़यादत रासुल जालूद के पास थी। खैर, वो मौला अली के पास आए, कहा कि ए अली, हमने आपका बहुत शोरा सुना है, बहुत तारीफ़ सुनी है, आपके इल्म की बहुत तारीफ़ सुनी है। हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे सवालात तौरात से होंगे, उसका जवाब भी हम तौरात से लेना चाहेंगे। मौला ने कहा, ठीक है, जो पूछना है पूछो, मैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन साथ मौला ने यह भी कहा कि अगर मैं जवाब देने में कामयाब हो गया और मेरे जवाब ने तुम्हें मुतमईन कर दिया तो क्या इस्लाम कबूल कर लोगे? कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल, इस्लाम कबूल कर लेंगे। उन्होंने ये इसलिए भी कह दिया नाजरीन कि वो ये, जैसे अभी मैंने आपको कहा, वो सोच भी रहे थे कि कहने में क्या है, कबूल कर लो। ना अली जवाब दे पाएंगे, ना हम अली जीत पाएंगे, हम तो जीते हुए हैं पहले से। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ अली, हम बिल्कुल इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर आपने जवाब दे दिया, क्योंकि आप अगर जवाब देंगे तो आपने जिससे इल्म सीखा है वो साहिब करामत है, वो साहिब इल्म है। उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। फिर मैं बात दोहराता हूँ कि वो ये भूल गए थे कि वो सलूनी सलूनी के कहने के पास आ रहे हैं, जो सलूनी सलूनी का दावा करता है और फातह खैबर है। मामला तय हो गए, लोग जमा हो गए, सब लोग बैठ गए, एक मजमा लग गया, मैदान में सारे लोग जमा हैं, अली भी बैठे हैं, यहूदियों का एक ग्रोह बैठा है, सारे यहूदियों के आलिम बैठे हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। पहला सवाल रासुल जालूद ने अली से किया, ए अली, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है? पहला सवाल, ए अली, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है? सवाल सुनकर मजमा खामोश हो गया, एक सदका तारी हो गया मजमा के ऊपर कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है? खुदा तो तख्लीक कायनात है, वो मालिकुल कुल है, हर चीज़ पे उसका इख्तियार है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है? मौला ने पहले मजमे को देखा, फिर रासुल जालूद को देखा। मौला मुस्कुराए। मौला ने कहा, वो शिर्क है जो खुदा के लिए नहीं है, खुदा शिर्क से पाक है। मौला का ये जवाब सुनकर मजमा वाह वाह करने लगा। रासुल जालूद के भी मुंह से बेख्तियार वाह वाह निकल गया। सवाल नंबर 2, ए अली, वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा नहीं है, जहाँ खुदा मौजूद नहीं है? मौला ने कहा, खुदा हर जगह मौजूद है। रासुल जालूद ने कहा, नहीं, आप इसका जवाब तौरात से दें। कहा, तो फिर जाओ, एक काम करो, जाके तौरात चेक करो, फलां पेज पे फलां सतर पे ये लिखा हुआ है कि मूसा के पास एक फरिश्ता आया। मूसा ने पूछा, कहाँ से आए हो? कहने लगा, मैं आसमान के 7वें, मैं अर्श के 7वें आसमान से आया हूँ। इतने में मूसा के पास एक और फरिश्ता आया। मूसा ने उससे पूछा, कहाँ से आए हो? कहने लगा, मैं ज़मीन के 7वें तबक से आया हूँ। मूसा ने आसमान से आने वाले फरिश्ते से पूछा, तुमने आसमान पे क्या देखा? फरिश्ते ने कहा कि मैंने अपने करीब सिर्फ खुदा को पाया जो ज़मीन के 7वें तबक से आया था। मूसा ने उससे पूछा कि तुमने ज़मीन के 7वें तबक के करीब क्या देखा? उसने कहा, मैंने अपने रब को देखा। फिर मौला ने फरमाया
कि आसमान की बुलंदियां हों तो वहाँ खुदा मौजूद है, ज़मीन की पस्तियां हों तो वहाँ खुदा मौजूद है। पस्तियां सिर्फ हम कहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हर जगह खुदा मौजूद है। मौलाना ने कहा कि खुदा कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे में है, इस बात से साबित हुआ। सवाल नंबर 3, कहा अली ए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के नज़दीक है या खुदा के करीब नहीं है? अली वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के नज़दीक नहीं है या खुदा के करीब नहीं है? मौलाना ने फरमाया खुदा सरापाए हम्द है, उससे कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, सारी बुराइयाँ हर बुराई उससे दूर है, हर ऐब और ख़ता से वो पाक है, और वो जुल्म है जो खुदा के नज़दीक नहीं है। खुदा जुल्म को पसंद नहीं करता। सवाल नंबर 4 पूछता है रासुल जालूद, कहा मौला अली ये बताइए वो कौन सा चश्मा है जो ज़मीन पे पहली दफ़ा जारी हुआ? मौला मुस्कुराए। मौला ने कहा क्या तुम यही सोच रहे हो ना कि बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान है, उसके नीचे एक चश्मा है? तुम्हारे पास इसका यही जवाब है, लेकिन तुम आज इस बात का जवाब भी लेते जाओ और अपनी इस्लाह भी करते जाओ कि जो तुम सोच रहे हो वो इसका जवाब नहीं है, बल्कि ये चश्मा वो है बल्कि वो चश्मा है जिससे हज़रत खिज़र ने पानी पिया था और अब तक उससे आब हयात जारी है। फिर एक और सवाल करता है। अब उसने अपना जब उसने देखा कि सवाल जवाब का सिलसिला जारी है तो उसने सोचा कि तारीख़ी सवाल करते हैं मौला से। अब उसने एक तारीख़ी सवाल किया, क्या लगा वो ये बताइए कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया? मौला ने फिर कहा क्या तुम ये सोच रहे हो कि वो पत्थर बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है? क्या तुम्हारे जहन में इसी का यही जवाब है कि वो पत्थर बैतुल मुक़द्दस में नस्ब किया गया है? लेकिन तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि बैतुल मुक़द्दस से बहुत कदीम खाने काबा है, और खाने काबा में हजर अस्वद उससे भी खाने काबा जब तामीर हुआ था तो हजर अस्वद के साथ ये पत्थर भी नस्ब वहीं हुआ था। तो हजर अस्वद पहला पत्थर है जो इस ज़मीन पर उतारा गया। अब यह परेशान हो गए, कहने लगे मौला ना सिर्फ जवाब दे रहे हैं, अली तो हमारी इस्लाह भी करते जा रहे हैं, हमारे तो मालूमात में भी इजाफा करते हुए जा रहे हैं। फिर एक और सवाल करता है, पूछा वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम हो रही है और जो मुसलसल ज़्यादा हो रही है? मौला ने फरमाया क्या तुम गौर नहीं करते, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इस तरह गुज़िश्ता रात हर रात से छोटी या बड़ी होती है। फिर कहता है ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, क्या कायनात में कोई ऐसी चीज़ है जो ज़िंदा भी है और सांस भी नहीं ले रही? मौला फिर मुस्कुराए। मौला ने फरमाया किताब में लिखा हुआ है कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह ना रूह रखती है ना जानदार है। एक और सवाल पूछा ज़मीन का वो कौन सा मकाम है जहाँ सूरज की पहली किरण एक दफ़ा पड़ी लेकिन उसके बाद रोशनी कभी ना आई, फिर कभी रोशनी की किरण वहाँ ना पड़ी? मौला ने फरमाया वो मुकाम जहाँ से मूसा और उनकी कौम गुज़री थी, वो सूरज जहाँ से मूसा और उनकी कौम गुज़री थी वहाँ सूरज की पहली किरण पड़ी थी, उसके बाद फिर वो सूरज की किरण वहाँ नहीं पड़ी। पूछा वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? मौला ने फरमाया आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, वो तुम्हें हमेशा नज़र आएंगे, वो हमेशा हाजिर रहते हैं, और मौत और ज़िंदगी कभी भी नज़र नहीं आते, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। फिर एक और सवाल करता है, सवाल नंबर 8, वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद खुदा है लेकिन खुदा उसके बारे में पूछता है? मौला ने कहा हज़रत मूसा का असा, खुदा उसका खालिक है लेकिन खुदा मूसा से ख़ुद पूछता है कि मूसा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मूसा का असा था। पूछा क्या एक और सवाल पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ़ तो वो लोग करते हैं, यानी जी हयात लोग करते हैं जिनमें जान होती है, क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो बेजान चीज़ है लेकिन उसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया हो? मौला ने कहा नूह की कश्ती जब तूफ़ान में चल रही थी और उस मकाम तक पहुंची जहां पे बैतुल्लाह था तो 7 चक्कर लगाए नूह की कश्ती ने उस मकाम के। वो नूह की कश्ती थी जो बेजान थी लेकिन उसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। अब ये परेशान हो गए, कहा अली अब सवाल दो बदू होंगे, एक पे दो सवाल होंगे। मौला ने कहा पूछो। कहा वो कौन सा एक है जिसका दो नहीं? मौला ने फरमाया अल्लाह एक है उसका दो नहीं। कहा वो कौन सा दो है जिसका तीसरा नहीं? कहा दिन और रात दो हैं उसका तीसरा नहीं।
कहा वो कौन से 3 हैं जिसका चौथा नहीं, कहा वो कौन से 3 है जिसका चौथा नहीं, फरमाया लौह कलम और कुर्सी 3 है उनका चौथा नहीं, फरमाया वो कौन से 4 हैं जिनका पांचवा नहीं, कहा तौरात इंजिल ज़बूर कुरान 4 है उनका पांचवा नहीं, कहा वो कौन से 5 हैं जिनका छठा नहीं, मौला ने कहा वो 5 नमाजें हैं जिनका छठा नहीं, पूछा वो कौन से 6 हैं जिनका सातवां नहीं, फरमाया ज़मीन और आसमान 6 दिन में खुदा ने पैदा किए इसका सातवां नहीं, फरमाया वो कौन से 7 हैं जिनका आठवां नहीं, कहा मेरे रब ने ज़मीन और आसमान 7 ज़मीन 7 आसमान बनाए इनका आठवां नहीं, पूछा वो कौन से 8 हैं जिनका नवा नहीं, फरमाया अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाए रखा है जिनका नवा नहीं, पूछा वो कौन से 9 हैं जिनका 10वां नहीं, फरमाया अल्लाह ने जनाब सोहले की कौम में 9 बड़े सरदार रखे थे जिनका नवा नहीं, वो काफिर सरदार थे, पूछा वो कौन से 10 है जिनका 11वां नहीं, फरमाया हज के मौके पर 10 रोज़े होते हैं, 7 रोज़े हरम में और 3 रोज़े घर पर, उनका 11वां नहीं, फरमाया कौन सा 12वां है जिनका 11वां नहीं, कौन सा 12वां है जिनका 13वां नहीं, फरमाया साल के 12 महीने होते हैं इनका 13वां नहीं, वो फरमाया कौन सा 13वां है जिनका 14वां नहीं, फरमाया हज़रत यूसुफ ने जब ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज 13 उनको सजदा कर रहे हैं उनका 14वां नहीं। अब वो पूछता है, अब वो सवाल पूछता गया, मौला जवाब देते गए, सवाल पूछता गया, ये दूबदू गुफ्तगू जारी थी कि मजमे में से एक यहूदी उठा, उसने कहा ए अली ऐसा लग रहा है कि ये सवाल आपको पहले से मालूम है, जवाब भी आपको पहले से मालूम है, आप तो इस तरह से जवाब दे रहे हैं। मौला ने उसके सवाल पे एक और सवाल कर दिया, फरमाया तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, उसने कहा 5, मौला ने कहा तू तो ऐसे बता रहा है कि तुझे पहले से पता था, तूने सोचा क्यों नहीं, कहने लगा अली इसमें क्या सोचने की बात है, ये उंगलियां मेरे सामने ऐसे हैं जैसे सुबह शाम मेरे सामने रहती हैं। मौला ने फरमाया नादान, ये तमाम इल्म मेरे सामने ऐसे हैं जैसे तेरे सामने ये उंगलियां हैं, ये तमाम इल्म मेरे सामने ऐसे हैं। अब रासुल जालूद ने आखिरी 2 सवाल किए, कहा अली ये बताएं कि आसमान और ज़मीन का ताला क्या है, यानी आसमान और ज़मीन किस ताले से बंद होंगे, फरमाया शिरक से, शिरक खुदा को पसंद नहीं है, शिरक से ताला बंद हो जाएगा। उसने फिर एक और सवाल करा कि इस ताले को खुलता कैसे, इस ताले का कुफुल क्या है, चाबी क्या है, फरमाया मेरे नबी पर ईमान, मेरे नबी का इश्क, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये उसका ताले की चाबी है और इससे वो ताला खुल जाएगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका समीउल अलीम रज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अपने मेज़बान सैयद मीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।